गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना हम लोग को, स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, कब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, कब नहीं होगा, और आपका स्क्वायर के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ने हैं, जिनके बेसिस पे क्या है आपके पूरे एक्सरसाइज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर क्या होता है? देखिए, स्क्वायर होता ये है कि आपके पास कोई नंबर मान लीजिए है, उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उस नंबर का वो स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है ये देखिए। और दूसरी बात ये, जितना भी ये नोट्स लिखाए हैं, हमने बोर्ड पे लिखे हैं, इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लेंगे, क्योंकि हम आपको नोट्स ऐसे बोर्ड पे प्रोवाइड करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर क्या होता है? देखिए, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द इटसेल्फ। वो खुद से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 2 है आपका, यहाँ पे एग्जांपल देखिए 2 है, और 2 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, जो आएगा वो उस नंबर का स्क्वायर होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है, उस नंबर से फिर से मल्टीप्लाई करें आप, तो जो आएगा वो क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये देखिए। व्हेन एक्सपोनेंट ऑफ द नेचुरल नंबर इज 2। देखिए, कोई भी नंबर है XYZ, जिसका स्क्वायर, उसका जो पावर हो, जो एक्सपोनेंशियल पावर जो हो, यानी जो उसका पावर हो, जो एक्सपोनेंट हो, अगर वो 2 है तो मतलब वो किसी का स्क्वायर है। वो स्क्वायर उसको कहते हैं हम लोग। जैसे आप कोई 4 ले लीजिए, 4 का पावर 2 लगा दिए तो 4 स्क्वायर हो गया। 9 का स्क्वायर आप 2 पर पावर लगा देंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब वो क्या हो जाएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी नंबर का जो क्या हो, पावर हो जाए 2, तो क्या होता है, स्क्वायर नंबर कहलाता है या परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर, इसके पावर 2 लग गया तो ये 1 का स्क्वायर कहलाएगा। 2 पावर 2 लग गया, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये आपके होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, अब कैसे पता करते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कब नहीं है, कब है और कब नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना है। कोई भी नंबर आपके पास है तो उसको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, उससे उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया। अब फिर देखिए, अब एक का पेयर बनाइए। 2 है, 2 × 2 एक पेयर, 3 × 3 एक पेयर। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। अगर सबका पेयर बन जा रहा है, किसी भी नंबर्स का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और सबका क्या हो रहा है, सबका पेयर बन जा रहा है, तो मतलब वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक, सेकेंड नंबर। अब देखिए है क्या, अगर कोई भी नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर रहे हैं और सभी नंबर्स का क्या हो रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, सभी नंबर्स के क्या हो रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इफ़ एनी नंबर और नंबर्स आर लेफ्ट दोज इस ग्रुपिंग आर नॉट पॉसिबल देन दे। देखिए वही बात कह रहा है कि कोई भी नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर, वो तभी नहीं होगा जब उसके पेयर्स जो होंगे उससे पेयर ना हो पाए, सिंगल टर्म बचे, एक ही सिंगल टर्म बचे, तो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर उस टाइम नहीं होगा। अब देखिए हम लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होते हैं? तो स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी हैं बहुत इंपॉर्टेंट, करीब हम 8 से 9 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूरे इसी की बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज आपकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ये नो परफेक्ट स्क्वायर विल एंड विथ, यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर आपका है, आपको पहचानना है कि हम देखते ही पहचान जाएँ कि परफेक्ट स्क्वायर इसमें कौन सा नहीं है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 आए, 3 आए, 7 आए और 8 आए, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये वो स्क्वायर आपका नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 2 3 है, ये लास्ट में क्या है, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस को देखेंगे हमेशा, यूनिट प्लेस पे 3 आ गया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या किसी का स्क्वायर ये नहीं है। 8 आ जाए, 68 या 468, 7 ये आ जाए, ऐसे करके लास्ट यूनिट प्लेस कितना है, 8 है। मतलब किसी भी नंबर्स का यूनिट प्लेस अगर वो इन 2 3 7 8 में से कोई एक आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नहीं है। सेकंड देखिए, ए नंबर हैविंग 1 2 4 5 6 9 यूनिट प्लेस। अब देखिए, अभी ये चीज़ ना है, अभी हमने क्या बोला, ये नंबर्स, ये डिजिट किसी यूनिट प्लेस, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे ना आए। अगर ये आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नहीं होगा। और
अगर ये नंबर्स आते हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9, अगर इनमें से कोई एक आता है किसी यूनिट प्लेस पे, तो क्या होगा आपका ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर से रिपीट करते हैं, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 2, 3, 7, 8 अगर इनमें से कोई आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बाकी इनको छोड़ के 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये सब आते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये सब आते हैं तो इसका मतलब नहीं है कन्फर्मली क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर आज हो जाएंगे। जैसे 99 ले लीजिए आप, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 9 आ गया, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? इसको नोट कर लिए, आपको पस करके, इसको पस करके आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, अब हम लोग को स्टार्ट करना सेकंड प्रॉपर्टी, स्क्वायर का सेकंड प्रॉपर्टी। तो ये क्या होगा इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि अगर इफ़ अ नंबर हैज़ 1 एंड लास्ट यूनिट प्लेस, अगर 1 और 9 किसी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे हों, किसी भी यूनिट प्लेस पे 1 और 9 आए, तो देन इज स्क्वायर, तो जब भी उसका स्क्वायर जो होगा ना, जो इंड होगा वो 1 ही से इंड होगा। मतलब ये कि उसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 1 ही। जैसे मान लीजिए 81 है, 81 का अगर स्क्वायर करेंगे, जो 81 का जो स्क्वायर आएगा ना, वो 81 लास्ट में ये भी होना, जैसे 21 अभी लेते हैं 21, अगर 21 का हम लोग स्क्वायर करें तो 441 होता है। देखिए 21 की लास्ट यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, और इसका स्क्वायर करने के बाद भी यूनिट प्लेस क्या है, 1 ही है। मतलब ये किसी भी नंबर्स का जिसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 हो, अगर इस दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए तो उसके यूनिट प्लेस पे भी वही 1 आएगा और 9 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी क्या है। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर विच हैज़ 4 एंड और 6 यूनिट प्लेस, तो किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे अगर 4 और 6 हो, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 और 6 हो और उसका स्क्वायर किया जाए, तो लास्ट में उसका जो स्क्वायर करने के बाद जो होगा वो उसका यूनिट प्लेस 6 आएगा। जैसे 14 अगर ले लेते हैं हम लोग, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा, और अगर 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 आएगा। इसका मतलब किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे अगर 4 है, अगर किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 6 है, अगर उनका स्क्वायर किया जाएगा तो जो उनका यूनिट प्लेस आएगा स्क्वायर करने के बाद वो भी क्या होगा, उसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। चलिए प्रॉपर्टी आपका ये थर्ड देखते हैं। अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर जीरोज इज नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी नंबर्स के एंड में अगर ऑड नंबर 0 आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई दिया हुआ है 64,000, तो 64 के बाद 3 0 लगा है, 000 लगे हैं, वो 3 0 क्या है, वो 3 0 हमारे ऑड नंबर है, ऑड जीरोज़ हैं, यानी ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, यानी 3 आपके क्या है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। तो जब भी ऐसा कुछ है तो क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ 0 आया है, 0 भी आपका ऑड नंबर है, तो क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, कभी नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। बिटवीन द स्क्वायर ऑफ ए नंबर्स n एंड n+1 दीज आर 2n परफेक्ट स्क्वायर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए आपके पास कोई n कोई एक नंबर ले लीजिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए 8 सेलेक्ट कर लिया आपने, n की वैल्यू कितनी ले ली आपने, 8। तो 8 और n+1 के बीच में 8 और 8+1 9, यानी अब 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। फिर से रिपीट करते हैं। आपके पास 2 नंबर ले लीजिए, मान लीजिए एक नंबर है n, आपने जिसको 8 कंसिडर कर लिया है, और दूसरा नंबर है n+1 जिसको आपने 9 कर लिया है। अब जब 8 का स्क्वायर करेंगे और जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 8 और 9 के स्क्वायर के बीच 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। 2n मतलब क्या होगा, n आपने क्या लिया, 8 लिया ना आपने n 8 लिया है, तो 2n मतलब 2 × 8 मतलब 16 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उस 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में। आप चेक कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो 8 2 जा 16 क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए उनके बीच की बात कर रहे हैं, उनके बीच में 16 होंगे। अब 64 से काउंट मत करने लगिएगा, 64 के बाद और 81 के पहले, यानी उनके बीच में, बिटवीन में आपके 16 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। देखिए फिर से बार रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे n है
और n प्लस 1 है। n अगर आप 8 लेते हैं, इसको 9, ये 8 प्लस 1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 8 स्क्वायर इनके बीच में कितना होगा 2n होगा, और n आपने क्या लिया 8 लिया है, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 8, इनके बीच में कितना आ जाएगा 16 परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी लिया 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के लिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 टू 8, 2n हो जाएगा 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इनके बीच में 4 स्क्वायर के और 5 स्क्वायर के बीच में आपके 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। देखिए प्रॉपर्टी 5 देखिए, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर्स ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स ऑलवेज इवन। ओ ऑड, देखिए कोई भी नंबर आपके पास है, अगर वो ऑड है उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड ही आ जाए। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा। ऐसे 4 का स्क्वायर करिए, 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। मतलब एक बात क्लियर है कि किसी भी नंबर अगर वो ऑड है, अगर उसका आप स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर, वो भी स्क्वायर आपका इवन ही होगा। अगर कोई नंबर ऑड है, वो ऑड का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो आएगा वो भी ऑड ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी 6 की बात करें, आई स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एंडिंग विथ 5 फॉलो अ डेफिनिट पैटर्न। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एंडिंग विथ 5, कोई भी स्क्वायर जिसका एंड हो रहा 5 से, जिसका एंड हो रहा 5 से, तो वो क्या पैटर्न फॉलो करेगा, ये देखिए वो पैटर्न फॉलो करेगा। मान 25 का स्क्वायर की बात किया, 25 स्क्वायर की बात किया, 25 स्क्वायर की बात किया है तो पैटर्न क्या फॉलो होता है देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायरेक्ट आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, एक लाइन में निकाल सकते हैं। 2 इंटू 3, 2 के बाद जस्ट जो नंबर होएगा उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और ये 100 के प्लेस पे आएगा। रिपीट, 2 का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के जस्ट बाद जो नंबर रहेगा या जो भी नंबर रहेगा उसके जस्ट बाद वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो 100 प्लेस पे रहेगा। और ये 5 का स्क्वायर कर देंगे आप, 5 का स्क्वायर 25 आपने लिख दिया। तो देखिए 3 2 जा कितना हो गया 6, हमने 100 के प्लेस पे लिख दिया, और 25 का 25 आ गया 625, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे 35 का देख लीजिए, 3 के जस्ट बाद 4, 3 इंटू 4 जो आएगा वो क्या हो जाएगा 100 के प्लेस पे रहेगा, और 5 का स्क्वायर 25 यानी 12, 25 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट करिए, पास करके नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी 7। तो कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। मतलब क्या कि अगर n ऑड नेचुरल नंबर है, कोई n ऑड नेचुरल नंबर हैं, उनका अगर सम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा वो n स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर, फर्स्ट सम ऑफ 2 ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर ये, सेकेंड ऑड नंबर ये, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो n स्क्वायर के इक्वल है, नहीं ये 2 की स्क्वायर के इक्वल है। रिपीट करते हैं वैसे, सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, तो फर्स्ट और सेकंड को हमने जब ऐड किया ऑड नंबर्स को तो आया क्या 4 आया, 4 2 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर, सबको ऐड कर दिया 1 2 3 4, 4 को ऐड किया कितना आ गया 16 आ गया, जो कि क्या है 16 का, ये 4 का स्क्वायर है 16। अब 9 की बात करें, 9 8 नंबर, ये 8 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 8 की बात करें तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आपके पैटर्न हैं जो फॉलो करते हैं। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, अब 11 का स्क्वायर कर देंगे आप तो 121 हो जाता है। अब 111 का स्क्वायर करेंगे आप तो 1 2 3 2 1, देखिए 1 2 3 फिर 2 1, 4 अगर 1111 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 4 डिजिट है तो 4 तक क्या 1 2 3 4, फिर क्या होगा फिर इधर से बैक लेगा 3 2 1। अगर 5 डिजिट है, 5 डिजिट तो 1 2 3 4 5 जाएगा, फिर 4 3 2 1 आएगा। ये एक पैटर्न फॉलो करता है, ऐसे करते हुए चला जाएगा। अब मान लीजिए अगर आप क्या करेंगे, इतना डिजिट ले 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंपल सा स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज ये थ्योरी पोर्शन था आपका, तो हमने सोचा कि आज आपको ये सब थोड़ा थ्योरी पोर्शन समझा दें
ताकि आपको नेक्स्ट टर्म पे जो भी हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएं या जो भी आपके क्वेश्चंस कराएं 3.1, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने इस प्रॉपर्टीज़ परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं सब हमको आपको एक्सप्लेन कर दिए। चलिए, थैंक यू।